हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे म्यूटेबिलिटी। म्यूटेबिलिटी का मतलब होता है दोस्तों अस्थिरता, और इसे लिखा था पर्सी बाइसी शैले ने। यह एक पोयम है दोस्तों, जिसे अलास्टर के कलेक्शन में रखा गया है, और तो और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड में भी रखा गया था 1816 में। यह 16 लाइन की पोयम्स हैं, जिसे हम 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किए हैं। और इस पोयम की राइमिंग स्कीम उन्होंने ए बी में रखा है, और इसका थीम है चेंज इन द वर्ल्ड। इसके बाद हम पर्सी बाइसी शैले के बारे में जानते हैं, जिनका जन्म हुआ था 4 अगस्त 1792 में, और इनकी मृत्यु हुई 8 जुलाई 1822 में। ये अपने टाइम के बहुत ही मेजर रोमांटिक पोइट्स में गिने जाते थे। इन्होंने अपनी आइडिया को हमेशा नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा में रखा, एंड वेजिटेरिज्म में रखा। यह इनकी जो फेमस वर्क्स थे दोस्तों, वैसे तो इन्होंने काफ़ी सारे पोएम्स लिखे, लेकिन जो फेमस हुए उनका नाम था ऑडेड टू वेस्ट विंड, ओजेमेंडियस, टू स्पार्क, टू एस्काला, हेलिकल और लेकल डामा। ये तो हो गया दोस्तों पोएट के बारे में। अब आइए हम इस पोएम्स को जानते हैं और लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। इसमें हमें 4 क्वाड्रेंट्स मिलेंगे, तो पहला क्वाड्रेंट्स हम स्टार्ट करेंगे लाइन बाय लाइन, और उसके बाद उसकी मीनिंग को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वाड्रेंट में है, वी आर एज क्लाउड्स दैट ever द midnight moon, how the restless they speed and gleam and quiver, striking the darkness radiantly, yet soon night closes round and they are lost forever. पोएट कहते हैं कि हम एक बादल हैं। मान लीजिए, जिस तरह बादल आसमान में बिछ जाते हैं और मिडनाइट यानी कि बीच की रात में 12 बजे के करीब सारे मून को वो ढक देते हैं, उसी तरह हम भी अपनी जो चमक है, अपने अंदर की चमक, उसको ढक दे रहे हैं। दे स्पीड एंड ग्रेंसी एंड कॉलिवर, यानी कि वो जो बादल हैं वो रात में बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और मून को ढकते हुए चले जाते हैं। डार्कनेस, अंधेरापन छा जाता है, यानी कि बादलों के जाने के बाद तुरंत ही अंधेरा होने लगता है और चंद्रमा ढक जाता है, और सून नाइट क्रॉसेस राउंड एंड लॉस्ट फॉरएवर, और फिर जो रात है वो राउंड क्रॉस करती है और फिर वो अंधेरा ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह हम अपने जीवन में जीते हैं, और फिर अपनी जो लाइटनेस है, अपने जो हुनर है, उसको छुपा लेते हैं, और उसके बाद हम अपनी जीवन के अंतिम पड़ाव में आकर फिर हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं। और यही है हमारे लाइफ में चेंजेस आना। तो आइए, ये था पहला क्वाड्रेंट। आइए दूसरा क्वाड्रेंट पढ़ते हैं। All like forgotten lyres who dissonant spring give various response to each varying blast। यहाँ पे अचानक पोइट को कुछ याद आता है और वो कहते, ओ मैं भूल ही गया, मैं एक हानि कि हम लायर्स की तरह हैं। लायर्स आप देख रहे हैं, ये जो पिक्चर में दिखाया जा रहा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये है। इसकी जो तारें होती हैं वो लंबी होती है, और इसमें जब भी हम बजाते हैं, स्ट्रिंग को पुल करते हैं, तो एक म्यूज़िक बजता है। तो कहते हैं कि हम भी इस लायर्स की तरह हैं, और हमें एक रिस्पॉन्स आता है वेरिएंस ब्लास्ट, यानी कि जब हवा चलती है तो उस स्ट्रिंग में जैसे हवा चलने से आवाज़ें आती हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी उथल पुथल होने से हमारा जो मन है वो उथल पुथल होने लगता है। टू हुज frail frame no second motion brings one mood or modulations like the last। तो इसमें पोएट कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में भी ये चीज़ आती है, और वो जो फ्रेम है जो 9 सेकेंड मोशन यानी कि बहुत तेज़ी से चल रहे थे और फिर वो ख़त्म हो जाते हैं, वो
अब वापस नहीं आएंगे। तो यहाँ पोएट कह रहे हैं कि वो जो लायर है अगर वो टूट जाए तो वो दोबारा वैसा म्यूजिक नहीं बना पाएगा जिस तरह पहले बनाता था। तो इसी तरह हमारे लाइफ में भी चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे पोएट दोस्तों लाइफ की चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो कभी बादलों के बारे में बात करते हैं कि बादल कैसे मून को ढक देते हैं और फिर वो चले जाते हैं। वो कभी चमकते हैं तो कभी रुक जाते हैं। और उसी तरह ये लायर भी कभी बजता है और फिर टूट जाता है तो ख़त्म हो जाता है। तो ये थे दो क्वाड्रेंट्स। आइए हम थर्ड क्वाड्रेंट्स में देखते हैं कि क्या कह रहे हैं पोएट। वी रेस्ट अ ड्रीम हैज़ अ पावर टू पॉइजन स्लीप। वी राइज वन wandering thoughts polluted द डे। आगे पोएट कहते हैं कि जब हम रेस्ट करते हैं तो हमारे सपने आते हैं और वो सपने इतने पावरफुल, इतने ताकतवर हो जाते हैं कि वो हमें नींद से डरा देते हैं और जगा देते हैं। और जब हम जागते हैं तो हम पूरा दिन उसके बारे में सोच सोच के अपना पूरा दिन खराब कर लेते हैं। इतनी ताकत है हमारे सोच में। जो कि हम सपना देखें, जो हम सोचें वो हम सपना देखें और उस सपने में इतनी ताकत थी कि वो हमें उठा दिया और फिर पूरा दिन हम उसी के बारे में सोचते रहे और हमारा दिन बर्बाद गया। वी फील, conceive or reason, laugh or weep, embarrass, fond, foe or cast our cares away। वी फील यानी हम महसूस करते हैं, कभी हंसते हैं, कभी हंसी में तो खुशी महसूस करते हैं तो कभी दुखी से रोते हैं, कभी उदास होते हैं तो कभी इंजॉयफुल हो जाते हैं। ये चेंजेस हमारे फीलिंग्स पे डिपेंड करता है। एम्ब्रेंस फॉर वो कास्ट आवर केयर्स यानी कि हम कभी कभी वो चीज़ें कर देते हैं जो हमें करने से दुखी महसूस होगा, पर फिर भी हम उस चीज़ को अपने जीवन में फोल्ड लाते हैं, यानी कि बदलाव लाते हैं। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट पढ़ेंगे। इट इज़ द सेम फॉर बी इट जॉय और शोरो, द बाथ ऑफ इट्स डिपैचर स्टिल इज़ फ्री। इज़ इट सेम यानी कि सब चीज़ समान है। हम कभी कभी जॉयफुल यानी कि खुश मिजाज भी हो जाते हैं और कभी कभी उदास भी हो जाते हैं। यह हमारे एक पाथ में होता है और इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ये कभी भी फ्री में आ जाते हैं और कभी भी चले भी जाते हैं। हम कभी खुश भी हो जाते हैं और कभी उदास भी हो जाते हैं। Man's yesterday may ne'er be like his morrow. Naught may endure but mutability। यानी आदमी का जो जीवन है इसमें कभी भी yesterday रिपीट नहीं होते, यानी कि जो कल हो चुका है वो रिपीट नहीं होता, वो कभी नहीं होगा। लेकिन नॉट नॉट में बट मेटलिटी, पर हर एक दिन में कुछ ना कुछ म्यूटेबिलिटी यानी कि चेंजेस आएंगे। हर दिन सेम नहीं होगा। कल जो आया है वो आज नहीं आएगा हमारी ज़िंदगी में, पर ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ वापस आए, क्योंकि हर दिन एक चेंजेस आते हैं हमारे जीवन में और वो चेंजेस एकदम न्यू होते हैं, वो यस्टरडे की तरह नहीं होते। और यहीं पे यह पोएम ख़त्म होती है। फोर क्वाड्रेंट्स में हमने देखा कि पहले में पोएट हमें क्लाउड्स के बारे में बताएं, फिर लायर्स के बारे में बताएं और फिर लाइफ के बारे में बताएं और फिर इमोशंस के बारे में बताएं। तो हमारे लाइफ में भी ये सब आते और जाते रहते हैं और हमारी लाइफ चेंज होती रहती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपने मुझे पूरा सुना इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।